मखसूस नशस्तों का केस था, क्या आज अदालती अहवाल देखिए, था? आज मखसूस नशस्तों का केस था, तकरीबन को 1.5 घंटे के करीब ये समाअत रही। कल अदालत ने कहा था 11:30 बजे आपसे दलाइल जो हैं वो लिए जाएंगे, क्योंकि जो नुकता उठाया गया था मुख्तलिफ एतराज़ात थे, जिनमें एक नुकता जिस पर बहस ज़्यादा होती रही वो यही था कि 13 रुकनी ओरिजिनल बेंच ने ये फैसला दिया तो 11 मेंबर बेंच कैसे समाअत कर सकता है। दो जजेस ने बड़ा जो है वो गैरत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा जी कि ये पटिशन जो रिव्यू आप लेकर आए हैं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हो। तमाम तफसीलात जो हैं वो फैसले के अंदर मौजूद हैं, जो हमने फैसला में दिया, जिसके अंदर हमने वजाहत से बता दिया कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो इलेक्शन जो है उसके अंदर PTI जो है वो उसके उम्मीदवारों को आज़ाद किया गया, उसकी भी रीज़न हमने दे दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हवाले से जो आपका एतराज़ था उसकी भी हमने तफसीलात सारी दे दी। तो जब ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो डिस्कस होगी तो फिर हम कैसे पटिशन को सुन सकते हैं। तो समाअत आज तक मुलतवी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये समाअत थी और आज भी उसी के ऊपर दलाल जारी रहे। जो आइनी बेंच है उसकी जो रूल्स हैं उसके हवाले से भी आज डिस्कशन होती रही। फैसल साहब ने अपने दलाइल दिए, हामिद खान साहब कल दलाइल देंगे। उन्होंने कुछ दरखास्तें दी हैं जिसमें जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट का मामला है तो इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए। दूसरा, उन्होंने मुख्तलिफ एतराज़ात लगे थे तो वो उन्होंने कहा कि ऑफिस जो है वो ऑब्जेक्शन लगा के बैठा हुआ है तो वो एतराज़ात दूर कीजिए, हमारी दरखास्तें आप तक पहुँचनी चाहिए। जो कि हमने देखा कि आइनी बेंच जो है उसके मेंबरान बेबस नज़र आए। यही 26वीं तरमीम के असरात हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर कहीं पर भी मामला जाता है तो अदालत के अंदर बैठे हुए मौजूद जजेस जो हैं वो जो बेबस नज़र आए, ऐसा लगे जैसे उनकी जो है वो आंखों पर पट्टी बांध दी गई हो, जैसे उनके हाथ बांध दिए गए हों, पाँव बांध दिए गए हों। तो आप तमाम लोग महसूस आसानी से कर सकते हैं कि किस तरह 26वीं तरमीम के तहत इन लोगों के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। तो लिहाजा हम समाअत हुई है। अब देखते हैं कि कल समाअत मुलतवी हुई है, लेकिन हम तो बड़ा वाज़ह कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके ऊपर मनवान तस्लीम करते हुए इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें जो हैं अलॉट की जाती। लेकिन इलेक्शन कमीशन पार्टी बन गया है। इलेक्शन कमीशन पहले भी पार्टी बना रहा, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के अंदर भी पार्टी बना रहा। 10 महीने तक ये जो है फैसला रद्दी की टोकरी में डाले रखा। 10 महीने के बाद ये आकर रिव्यू एप्लीकेशन दायर की है। अब रिव्यू एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी है तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं ही समझता हूँ कि पहले कॉन्टेम्प्ट की कार्रवाई करनी चाहिए थी। जिन्होंने फैसला अमल नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई करते, उनको हथकड़ी लगानी चाहिए थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ बाकी जो मेंबरान थे उन लोगों को जेल भिजवाना चाहिए था। तभी आपके फैसलों के तकद्दस की जो है वो सरबुलंदी होती। जब आप जो है इस तरह से केसेस करेंगे और आप अपने फैसले भी नहीं मनवा पाएंगे तो फिर छोटी जो अदालतें होती हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, मजिस्ट्रेट हैं, एडिशनल सेशन जजेस हैं, सेशन जजेस हैं या बाकी हैं, तो वो फिर आप या स्पेशल जजेस हैं तो वो कैसे फिर अपने फैसलों के ऊपर अमल करवाएंगे। और वही आप देख रहे हैं कि आए रोज़ अगर हाई कोर्ट से हुक्म होता है कि अडयाला जेल मुलाकात करवाइए 6 वकला की या बहनों की, तो वो पामाली की जाती है। वही देखते हैं कि अगर कोई रिहाई के हवाले से हुक्म आता है तो और मुकदमे में उठा लिया जाता है। वही देखते हैं कि इमरान खान साहब को पेश करने के हवाले से हुक्म आता है। अभी 17 जून के लिए अदालत ने जो है वो अफजल मजोका साहब ने आई थिंक सो उन्होंने ऑर्डर किया है जी कि 17 जून को इमरान खान साहब को पेश किया जाए, नहीं तो लाइव जो स्ट्रीमिंग है उसके ज़रिए जो है वो ऑनलाइन जो है उस तरीके से जो है उनकी हाज़िरी लगाई जाए। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, ज़मानतें जो हैं डिसाइड नहीं हो रही। अदालत हुक्म देती है, ना खान साहब को पेश किया जाता है, ना वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाता है। जब आपने पेश करना होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपने देखा उस वक्त तो आपने पेश कर लिया, लेकिन जब आपका दिल नहीं होता तो फिर आप बहाने बनाते हैं। तो अदालतें अपने फैसलों पर अमल कराएं, तभी अदालत की तौकीर बरकरार रहे। नहीं भाई, कल रात को हमने देखा कि फैसल वाउडा अदालत इमरान खान को पेश करने का कह चुकी है, यही अफजल मजोका साहब की। और जिस तरह अडयाला जेल की तरफ से कहा जाता है कि टेक्निकल इशू है और उनको वीडियो लिंक से भी नहीं पेश किया जा सकता, तो ये आपको लगता है कि 17 जून को दोबारा उनको पेश किया जा सकता है या वीडियो लिंक के ज़रिए कोई उनके टेक्निकल इशू फॉल्ट ख़त्म हो सकते हैं? देखिए, 17 जून को मैं तो नहीं देख रहा कि ये किसी सूरत भी पेश करेंगे, क्योंकि बहाने बनाएंगे। ये कहेंगे कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा पेश खुद हुआ हूँ मुख्तलिफ केसेस के अंदर और कोशिश की कि खान साहब को पेश कराया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इसी तरह से ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी कोशिश करेंगे कि वो पेश ना हो, क्योंकि इन्हें है कि कोई उधर बैठे हुई तस्वीर ना खींच ले जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी थी। तो तस्वीर के ऊपर तो जो है उन्होंने पाबंदी लगाई हुई कि इमरान खान की झलक। देखिए, जो इमरान खान की झलक से इतना खौफ करते हैं कि उसकी एक तस्वीर आ जाएगी तो इनकी जो सियासत जो है ख़त्म हो जाएगी। तो आप उसका प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर कैसे मुकाबला करेंगे, यही खौफ इनको खाए जा रहे हैं। लेकिन देखें, आवाम की ताकत किसके साथ है? आवाम इस वक्त इमरान खान के साथ है। आज इमरान खान कॉल दे तो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग निकल आए।
ٹھیک ہے پہلے بھی ہمیشہ نکلے، فستائیت کے باوجود نکلے، گولی کے باوجود نکلے. مجھے کوئی ایک جماعت کا رہنما یہاں پر کھڑا کر کے دکھا دیں، اسے کہیں کہ آپ کو گولی لگنی ہے تو وہ کھڑا ہو کے دکھائے. اس کے باوجود ہمارے کارکنان، ہمارے لیڈران، تمام لوگ وہاں پر موجود رہے، گولیاں کھائیں، سارا کچھ کیا. اب بھی جب بھی خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے کال دی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان اٹھائے گا.